Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the channel. I'm Anurag Mohan Bhatnagar, a fourth year law student at NLU Odisha, and you're watching Document. तो भाई हम लोग वापस आ चुके हैं। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आई है हमारी वीडियोस में, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 10-10 दिन करके पुराने करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और अगली इस वीडियो में वी शैल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 11 से लेके 20 अप्रैल 2022। ठीक है, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग के फर्स्ट SECI राउंड 1 की, अप्रैल 2022। तो ये क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है, ये एक इवेंट हुआ था जिसको चेयर किया था डॉक्टर राजीव कुमार ने, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। ठीक है, और ये जो डेटा है बेसिकली ये 2019-20 का डेटा है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जिन स्टेट्स ने टॉप किया है वो है गुजरात, केरला और पंजाब। ठीक है, ये फोटो में देख सकते हो तुम। ठीक है, द स्टेट्स ऑफ गुजरात, केरला एंड पंजाब आर द टॉप 3 अमंग लार्जेस्ट स्टेट्स, वेल गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर आर द टॉप 3 अमंग स्मॉलर स्टेट्स। ठीक है, इसके में यूटीज का भी कैटेगरी थी। ठीक है, एफर्ट्स मेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। तो इसमें यूटीज की भी कैटेगरी थी। ठीक है, बट हमने सिर्फ लार्ज स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स की बात करी है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आए हैं इंडियन रेलवेज के लिए। तो SGBN जो है उन्होंने एक पैक्ट साइन करा है BHEL REMC के साथ टू डेवलप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स फॉर इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो SJVN है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, ये एक PSU है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है, एंड इट हैज साइंड अ लैंडमार्क MOU। ठीक है, विद इंजीनियरिंग फ्रॉम BHEL का तो भाई हमारे जो MP के जो हमारे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा BHEL क्या चीज है। ठीक है, तो BHEL के साथ उन्होंने एक टाइप किया है, और एक टाइप उन्होंने REMC के साथ किया है। REMC इज द रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, टू डेवलप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन रेलवे। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रॉपर एफिशिएंट एनर्जी कंजम्पशन होगी इंडियन रेलवेज के लिए, और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स लाई जाएंगी, मतलब कॉस्ट कटिंग मेथड्स लाई जाएंगी, और कैसे हम इंडियन रेलवेज को कंज्यूमर्स के लिए अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए बुलेट ट्रेन जो भेजी जानी थी जापान से, जापान अब सेंड करेगा मॉडिफाइड ट्रेन सूटेबल फॉर इंडियन वेदर। ठीक है, अब जापान जैसा मौसम तो हमारे भारत देश में होता नहीं है। ठीक है, तो जापान की दो कंपनीज हैं, हिताची और कावासाकी। ठीक है, कावासाकी तो खैर गाड़ियां भी बनाता है, और हिताची के तुमने AC सुने होंगे। ठीक है, AC वगैरह। तो एक E5 शिंकानसेन सीरीज है। ठीक है, E5 शिंकानसेन सीरीज ट्रेन फ्रॉम जापान टू इंडिया बेस्ड अपॉन द मॉडिफिकेशंस टू इंडियन स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि टेम्परेचर, डस्ट एंड वेट। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल 6 ट्रेन भेजी जाएंगी बाय जापान टू इंडिया। ठीक है, हिताची और कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ये दोनों कंपनीज मिलके ये बुलेट ट्रेन बनाएंगी फॉर इंडिया। ठीक है, इनकी हाईएस्ट स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर, और इनकी जो विड्थ होगी वो होगी 3.35 मीटर। ठीक है, ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। तो अब फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है, पेटीएम बिकम्स इट्स ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर। ठीक है, इस पर्टिकुलर संग्रहालय का जो ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर होगा, डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर होगा, वो पेटीएम होगा। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है ये बेसिकली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो 14 प्राइम मिनिस्टर आए हैं अब तक, उन सब के लिए, उन सब की एफर्ट्स को ऑनर करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस पे शायद वो वाला मीम फिट हो जाएगा कि ये तोहफा मैंने खुद को दिया है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली PM मोदी की भी कुछ चीज़ें लिखी होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो उन सब के एफर्ट्स को ये कमेमोरेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए, सिंस इंडिपेंडेंस रिगार्डलेस ऑफ आइडियोलॉजी और ड्यूरेशन इन दी ऑफिस। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में है। ठीक है, और फ्रीडम स्ट्रगल से लेके ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके ये संग्रहालय फिर प्राइम मिनिस्टर की टेल्स बताता है, कहानी बताता है भाई कि उन्होंने कैसे इंडिया को सारी मतलब इंडिया के लिए उन्होंने कितनी कितनी एफर्ट्स डाली टू सिक्योर द कंट्रीज ओवरऑल प्रोग्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने फ्लैग ऑफ कर दिया है फर्स्ट मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट टू कनेक्ट NER इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ये होता है, पीछे फोटो में देख रहे होगे तुम, ये जो पीछे इसके बड़े बड़े पंख होते हैं ना, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के यूनियन मिनिस्टर हैं ये,
और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने फ्लैग ऑफ करा है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनस, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाई है ये फ्लाइट, ठीक है, डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट टू कनेक्ट एयरपोर्ट्स एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। दिस फ्लाइट, ये जो फ्लाइट है ये ऑपरेशनल होगी फ्रॉम डिब्रूगढ़, असम में जो है डिब्रूगढ़ से पासीघाट, पासीघाट है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और फाइनली इसका लास्ट स्टॉप होगा लीलाबरी जो कि आसाम में है, तो असम टू अरुणाचल टू बैक टू असम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने असेंट दे दी है टू क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल एंड डेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल। इसमें से क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नेशनल एक्ट है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि कॉन्विक्ट्स के, सिर्फ ये वर्ड याद रखना, कॉन्विक्ट्स के, अक्यूज्ड के नहीं है, कन्विक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कन्विक्ट्स के मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट is to authorize for taking measurements of convicts and other persons for the purposes of identification and investigation in criminal matters, ठीक है, ताकि हमारा जो पुलिस का ओवरऑल रिकॉर्ड होता है ना कन्विक्ट्स का, वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाए, ठीक। तो इसलिए उन्होंने एक नया चीज जोड़ी है कि उनके मेजरमेंट्स भी लिए जाएंगे, ठीक है, इन क्रिमिनल मैटर्स एंड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्ट है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं आप। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हमारे वर्ल्ड के पोल्यूशन की। तो अबाउट 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट ब्रीदिंग पोल्यूटेड एयर, ऐसा बोल दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अबाउट 99% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीथ एयर दैट डज नॉट मीट WHO एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो WHO ने जितने भी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटअप कर रखे हैं उन सब से मीट नहीं करती है, जो कि हम सांस ले रहे हैं, जो कि हम हवा से सांस ले रहे हैं, ठीक है। और इससे काफी सारी लंग्स में और एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस इंट्रोड्यूस ग्राउंड मेजरमेंट्स ऑफ एनुअल मीन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी मेजरमेंट लिए जाएंगे बाय WHO, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ECOSOC ने इलेक्ट कर लिया है एक्सपर्ट्स फॉर 16 सब्सिडरी बॉडीज, और 4 जो एक्सपर्ट्स इलेक्ट हुए थे उसमें से इंडिया का भी एक एक्सपर्ट है, ठीक है। अब ये 6 ECOSOC जो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ठीक है। इन्होंने 16 सब्सिडरी बॉडीज बनाई है बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। 2022 सेशन में इन्होंने ये किया था और उसमें से 4 में से एक इंडिया भी है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेपच्यून जो है यूक्रेन की होम मेड एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। तो ये वैसे नेपच्यून ये यूक्रेन का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस साल भी फ्लैट में उसका क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैंने यहाँ इसको दिखाया है, ठीक है। तो द नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है वॉज इंडक्टेड इनटू द यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस मार्च 2021 में, ठीक है। और ये एंटीशिप क्रूज मिसाइल, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइन बाय 12.3 परसेंटेज पॉइंट्स बिटवीन 2011 से 2019, ये वर्ल्ड बैंक की का एक रिसर्च पेपर है उसमें पब्लिश हुआ है, ठीक है। जो टाइटल है रिसर्च पेपर का वो यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है, पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट, ठीक है। और इसके जो ऑथर्स हैं वो है सुतीर्था सिन्हा रॉय और रॉय वैंडरवीट, ठीक है। ऑथर्स का नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी काउंट है वो गिरा है फ्रॉम 22.5% टू 10.2%, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बैंकिंग न्यूज की थोड़ी सी बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं PNB के बारे में। तो PNB ने अपना 128 फाउंडेशन डे बनाया है और इन्होंने कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी लॉन्च करी है, ठीक है। PNB सबको पता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। इनके जो MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल, इन्होंने लॉन्च करा है एक कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर इट्स यूजर्स, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात भाई, ये थर्ड पॉइंट जरा अच्छे से पढ़ लेना। PNB जो है वो स्टैब्लिश किया था फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय ने, ठीक है, प्राउडली नोन एज शेर पंजाब, ठीक है, दस द नेम पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। 1894 में ये फर्स्ट स्वदेशी बैंक था आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे तो भाई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं भाई नेक्सो कार्ड पे। नेक्सो ने लॉन्च करा है वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड विद मास्टर कार्ड एंड डी पॉकेट, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप हुई थी, ठीक है, पार्टनरशिप ऑफ लंदन बेस्ड नेक्सो विद मास्टर कार्ड, नेक्सो और मास्टर कार्ड ने एक पार्टनरशिप करी थी और डी पॉकेट ने भी
इन्होंने लॉन्च करा है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड नेक्सो कार्ड। ठीक है, ये बेसिकली किसी भी तुम रेस्टोरेंट चेन पे चले जाओ, कहीं पे भी ये कार्ड चल जाता है जहाँ पे मास्टर कार्ड चलता होगा। ठीक है, और हर ट्रांजैक्शन पे तुम्हें क्रिप्टो का कैशबैक आएगा अप टू 2% पेड आउट इन बिटकॉइन और इन नेक्सोस नेटिव नेक्सो टोकन। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं भाई, थोड़े अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं अब। तो भाई पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये बेसिकली नवाज शरीफ के यंगर ब्रदर हैं। ठीक है, छोटे भाई हैं उनके। ठीक है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट करा है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को एज 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नवाज शरीफ के बारे में तो भाई हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था फ्रॉम होल्डिंग, इनको करप्शन के चार्जेस लगे थे इन पे, तो इसलिए इनको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से मना कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो पाकिस्तान में जो पंजाब का प्रोविंस है उसके ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कमलेश नीलकंठ व्यास को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अपॉइंट करती है इन सब नेशनल कमीशन के चेयरमैन का। ठीक है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन कमलेश नीलकंठ व्यास का चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये मिस्टर कमलेश का ये सेकंड एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे अपॉइंट हो गए हैं एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज मुकुंद नरावने को। ठीक है, और ये जो जनरल पांडे हैं अभी ये फिलहाल के लिए ही सर्विंग एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और ये सर्व कर रहे हैं सिंस February 1, 2022। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, स्पोर्ट्स और ऑनर्स की बात करते हैं अब। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो जो विक्टोरिया स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, उसको चांस मिला है इस बार 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया स्टेट विल बी द होस्ट फॉर 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये 4 टाउन्स में खेला जाएगा, गीलोंग, बैलरेट, बेंडिगो और जिप्सलैंड। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के 4 टाउन्स हैं। ओपनिंग सेरेमनी होगी ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम के, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। अभी फिलहाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, एमसीजी कैन होल्ड अप टू 1 लाख स्पेक्टेटर्स। ठीक है, और विक्टोरिया स्टेट ने 16 स्पोर्ट्स अब तक अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें एक्वेटिक्स है, साइकिलिंग है और T20 क्रिकेट है। ये T20 क्रिकेट सिर्फ विमेंस का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने जीत ली है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, पोल टू फ्लैग विक्ट्री थी इनकी, फास्टेस्ट टाइम गैप था इनका। ठीक है, और ये जो रेस थी ये हो रही थी एल्बर्ट पार्क सर्किट, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। नायका की जो सीईओ हैं फाल्गुनी नायर, इनको अवार्ड मिला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ठीक है, इसके अलावा ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में, जो कि 9 जून 2022 को होना था। ये वैसे हो चुका है। ठीक है, बट हमने डिस्कस नहीं किया है तो इसलिए ये ऐसे बता रहे हैं। मोनाको में ये अवार्ड सेरेमनी होनी थी और ये वहां पे अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हैदराबाद एंड मुंबई वर रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। ठीक है, ये अवार्ड मिला है इनको बाय द आर्बर डे फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द FAO। ठीक है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, UN का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, और ये बेसिकली इनको ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए अवार्ड मिला है हैदराबाद और मुंबई को। ठीक है, और ये लगातार दूसरे साल इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना। आगे चलते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं अब। तो भाई एक जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन था इस पूरे हफ्ते में वो था 13 अप्रैल, और जो कि था सियाचिन डे। ठीक है, इस साल का जो सियाचिन डे था वो था 38th एडिशन। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत को कमेमोरेट करने के लिए सियाचिन डे मनाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था कि पाकिस्तान से हमें सियाचिन लेना था, पाकिस्तानी आर्मी से हमें सियाचिन लेना था, जो कि सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, सियाचिन आज इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा नोट करने वाली बात यह है कि 2003 में APJ अब्दुल कलाम इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने थे और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस बने थे। ये तो सबको पता है भाई, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, उन्होंने विजिट करा था जो हमारे सोल्जर्स वहाँ पे हैं उनको विजिट करा था। ठीक है, 2003 में APJ अब्दुल कलाम ऐसे पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। ठीक है, चल ठीक है गाइस, तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। ठीक है,
तो ऐसे ही 10-10 दिन की वीडियोस आती जाएंगी जब तक हम पूरा बैकलॉग कवर नहीं कर लेते। ठीक है, बाकी अगर भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं पूछता रहता हूँ चीज़ें, और यूट्यूब के भी अपडेट्स आते रहते हैं उस पर। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो भाई कर लेना प्लीज़। हाँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। ओके, बाय।